हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। मैं हूं विशाल और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली। दोस्तों, हम इसमें सिंधु सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो हाल ही में PCS 2020 और CHSL 2020 में पूछे गए हैं, है ना दोस्तों। इसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने नहीं देखे होंगे और इसमें कोई ऐसे छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं उठाए जाएंगे, वो क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। फर्स्ट है प्यूलेथिक एज, पूरा पाषाण काल। सेकंड है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। थर्ड है शॉर्ट स्टोन एज, लघु पाषाण काल। और फोर्थ है न्योलिथिक एज यानी नव पाषाण काल। तो दोस्तों हम सब इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, पूरा पाषाण काल। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। लेकिन दोस्तों जो आधुनिक भारत है, प्राचीन भारत है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लेकिन दोस्तों जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग और ताम्र युग। लेकिन दोस्तों जो हमारा पाषाण युग है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसीलिए जो पूरा पाषाण काल है वो हमारी इतिहास का आरंभिक काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट भीमबेटका केव इज। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। फर्स्ट है तेलंगाना, सेकंड कर्नाटका, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम सब जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो दोस्तों भीमबेटका गुफा है ये भोपाल के नज़दीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट एज टूल ऑफ स्टोन फर्स्टली फाउंड। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है न्योलिथिक एज, नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, शॉर्ट स्टोन एज, लघु पाषाण काल एंड फोर्थ मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम सब जानते हैं, ये होगा पूरा पाषाण काल। राइट आंसर विल बी 2, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। जो दोस्तों हमारे पत्थर के जो औजार हैं वो हमारे इसी एज में पाए गए हैं, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता लेंस ऑफ सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहरों की गलियां थी। वाइड एंड स्ट्रेट यानी चौड़ी और सीधी, टाइट एंड डर्टी तंग और मैली, स्लिपरी फिसलन वाली, टाइट एंड स्लिपरी तंग और टेढ़ी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर है फर्स्ट, वाइड एंड स्ट्रेट यानी चौड़ी और सीधी। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है वो फेमस ही इसीलिए है अपने बसावट के लिए और अपने नगर नियोजन के लिए। दोस्तों जो इसकी गलियां थी वो कुछ इस तरीके की हुआ करती थी। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ठीक नहीं बना लेकिन ये ऐसी होती थी एकदम 90 डिग्री के एंगल पे। जो हमारे आजकल हम चौक के नाम से जाना जाता है ना, कि चौक होता है एक, उस टाइप की वहाँ पे। दोस्तों द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्रह्मी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम सब जानते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो लिपि है वो अभी तक अज्ञात है, उसको पढ़ा नहीं गया है। दोस्तों हमें वहाँ से लिपि के साक्ष्य मिले हैं, हमें वहाँ से कुछ लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो वर्ड्स में ना लिख के वो लिखे हुए हैं, मतलब चित्रों में बने हुए हैं। इसीलिए उस लिपि को मतलब अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसे एक भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है, क्योंकि अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। उसमें जो है चित्र बने हुए हैं बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदारो वॉज लोकली नेम्ड एज। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था। माउंट ऑफ डेजर्ट, माउंट ऑफ डेल्टा, माउंट ऑफ डीड, माउंट ऑफ लाइफ। यानी रेगिस्तान का टीला,
नदीमुख, भूमि का टीला, मृतकों का टीला और जीवन का टीला। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो मोहनजोदारो है ये फेमस है मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डीड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 माउंट ऑफ डीड यानी मृतकों का टीला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों ये CGL का क्वेश्चन है। द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, अ ग्रेनरी धान्यगार, द फिलियर्ड हॉल यानी स्तंभ हॉल, अ 2 स्टोरेड हाउस 2 मंजिला मकान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अ ग्रेनरी धान्यगार। ठीक है दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी वो थी ग्रेनरी धान्यगार। किसी ने दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर बताया होगा, लेकिन इसका फर्स्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जो ये है विशाल स्नानागार, ये बहुत फेमस इमारत है, फेमस। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की सबसे फेमस इमारत है अ ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस है। लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अ ग्रेनरी यानी धान्यगार है, जहाँ पे खाने पीने का सामान रखा जाता था, यानी एक स्टोरेज हाउस था वो खाने पीने का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अ धान्यगार। दोस्तों ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो दोस्तों यहाँ पे वही बताया कि विशाल स्नानागार पहला हड़प्पा, सेकंड है लोथल, थर्ड है चन्हुदड़ो, फोर्थ है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदारो। ठीक है दोस्तों, जो विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। लोथल नाम स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट मिला है? यानी दोस्तों इसमें बताना है जो लोथल एक जगह थी वहाँ पे पहले किस सभ्यता का बंदरगाह रहता था। यानी इंडस, फर्स्ट आपके ऑप्शन है, फर्स्ट इंडस वैली यानी सिंधु घाटी, सेकंड मेसोपोटामिया, थर्ड इजिप्ट यानी मिस्र, एंड फोर्थ पर्शियन यानी फारसी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो लोथल नामक जगह है इस पर इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है यानी इंडस सिंधु घाटी सभ्यता है उसका बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, सेकंड लोथल, थर्ड रोपड़ एंड फोर्थ बनावली। तो दोस्तों हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर होगा सेकंड लोथल। अभी हमने पढ़ा जस्ट कि जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मतलब वहाँ पे जो थे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वहाँ से समुद्र के सहारे दूसरे देशों में जाया करते थे और वहाँ से ट्रेड करा करते थे। और दोस्तों जो लोथल है, लोथल को सिंधु सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कमर्शियल कैपिटल कहा गया है लोथल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक कट आर्किटेक्चर, चट्टान कटौती की वास्तुकला, सी पोर्ट बंदरगाह, कॉटन कल्टीवेशन कपास की खेती, और पोट्री मिट्टी के पात्र। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो कालीबंगा है जो कालीबंगा है वो फेमस है मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 4 यानी मिट्टी के पात्र। जो कालीबंगा है वो मिट्टी के पात्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी पहला कृषि व्यापार, और थर्ड है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, 4 है बढ़ईगिरी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कृषि नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, वो बढ़ईगिरी नहीं करते थे, वो चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन नहीं बनाते थे। दोस्तों वो लोग क्या करते थे, वो करते थे व्यापार, ट्रेड करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनकी जो मेन ताकत थी वो थी कि वो व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ, और इसी से उनकी दोस्तों आजीविका चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है पहला गोल्ड, सेकंड कॉपर,
थर्ड सिल्वर एंड 4 आयरन, सोना, तांबा, लोहा और चांदी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो सोना था वो सिंधु सभ्यता में पाया गया था, तांबा भी सिंधु सभ्यता में पाया गया था और चांदी भी सिंधु सभ्यता में पाई गई थी। लेकिन जो लोहा था, लोहा सिंधु सभ्यता में नहीं पाया गया था। तो इसमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोहा। दोस्तों जो लोहा था वो 1000 BC के करीब पाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1000 BC में जो था वो हमारा लोहा पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शातुगई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन विच कंट्री। यानी दोस्तों शुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। फर्स्ट इंडिया, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड अफगानिस्तान एंड फोर्थ तिब्बत। तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो शुरतुगई नामक स्थान है सिंधु सभ्यता का वो किस देश में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, Which Indus site was situated on the bank of लूनी रिवर। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था। फर्स्ट धौलावीरा, सेकंड लोथल, थर्ड कालीबंगन एंड फोर्थ रोपड़। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट धौलावीरा। जो दोस्तों धौलावीरा था वो लूनी नदी के किनारे था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The people of Indus Valley civilization usually built their houses of। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों का निर्माण करते थे। फर्स्ट पक्का ब्रिक्स यानी पक्की ईंटों से, सेकंड स्टोन यानी पत्थरों से, थर्ड वुड यानी लकड़ियों से, फोर्थ ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट पक्की ईंटों से। ओके दोस्तों, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे वो अपना मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। और हम सब जानते हैं जो इंडस वैली है वो अपने नगर नियोजन के लिए ही फेमस है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द डिस्कवर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता में से एक थे लॉर्ड वॉली, दयाराम साहनी, VS अग्रवाल और AL बाशम। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले खोजा था सेकंड ऑप्शन दयाराम साहनी। जो दोस्तों जो दयाराम साहनी थे उन्होंने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थान यानी हड़प्पा खोजा था। इसीलिए हड़प्पा के नाम पर ही इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों जो 1922 था, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो खोजा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो इसमें नाम दिया जाता है वो इस बेस पे दिया गया है कि पहला स्थान कौन सा खोजा गया था। तो दोस्तों पहला स्थान खोजा गया था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धौलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। फर्स्ट रॉक कट आर्किटेक्चर, चट्टान कटौती के लिए, नेक्स्ट सी पोर्ट बंदरगाह, नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण एंड नेक्स्ट पोट्री यानी मिट्टी के पात्र। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो धौलावीरा था ये प्रसिद्ध था किसके लिए, वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो धौलावीरा था ये जल नियोजन और जल निकासी के लिए काफ़ी फेमस हुआ था और जो यहाँ से हमें नालियाँ प्राप्त हुई है वो बहुत अच्छी और विकसित नालियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। फर्स्ट बैरली एंड राइस, जौ और चावल, सेकंड है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध और इसके उत्पाद, थर्ड है राइस एंड पल्सेस, चावल और दालें, फोर्थ है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियां और फल। दोस्तों हम सब जानते हैं जो आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स यानी दूध और इसके जो उत्पाद होते थे आर्य वो ज़्यादा खाते थे बाकी अदर चीज़ों के अलावा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड वेदा मीन्स। वेद शब्द का अर्थ है नॉलेज यानी ज्ञान, विजडम यानी बुद्धिमत्ता, स्किल यानी कुशलता, पावर यानी शक्ति। दोस्तों हम सब जानते हैं वेद का मतलब ही क्या है, फर्स्ट नॉलेज। जो नॉलेज है दोस्तों, नॉलेज का मतलब है वेद। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि वेद से ही हमें बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा 22 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कॉल्ड आर्यंस अ कास्ट? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, H विल्सन, मैक्स म्यूलर और जर्नल कनिंघम। तो दोस्तों हम सब जानते हैं आर्यों, जो हमारे आर्य थे, उनको एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय था मैक्स म्यूलर। जो दोस्तों मैक्स म्यूलर था, उसी ने ही आर्यों को एक जाति कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके ज़्यादा हैं। ऐसी दोस्तों मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो दोस्तों कंटेंट है वो मैं ऐसा प्रोवाइड कराऊंगा कि आज तक किसी अदर चैनल ने आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराया होगा। और सारे वो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो रेगुलरली बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में कराऊंगा। और दोस्तों मैं इसमें सब कुछ सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इको के, बायो के, केमिस्ट्री के और हिस्ट्री, जियो, सबके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेयर एट? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड बंगाल, थर्ड सप्त सिंधु एंड फोर्थ दिल्ली। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आर्य उत्तर प्रदेश तक नहीं पहुँचे थे, बंगाल दक्षिण में है तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, दिल्ली तक वो आए नहीं थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ? थर्ड, सप्त सिंधु। जो दोस्तों आर्य थे वो सप्त सिंधु तक ही सीमित रह गए थे, यानी दोस्तों जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला भाग है यहीं तक आर्य रह गए थे, ये भारत के और अंदर नहीं आ पाए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद? यानी भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें बताना है कि जो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है। फर्स्ट ऋग्वेद से, सेकंड मत्स्य पुराण से, थर्ड भगवत गीता से, और फोर्थ है मुंडकोपनिषद यानी मुंडकोपनिषद से। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये ऋग्वेद से नहीं लिया गया, ये मत्स्य पुराण से नहीं लिया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उपनिषद पूछा है तो हमें उपनिषद बताना है। तो दोस्तों ये भगवत गीता से नहीं लिया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर है 4, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जो हमारा शब्द है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज द ओल्डेस्ट? निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों पहला इसका ऑप्शन है यजुर्वेद, सेकंड है ऋग्वेद, थर्ड है सामवेद और फोर्थ है अथर्ववेद। तो हम सब जानते हैं जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है और सबसे नया वेद माना जाता है अथर्ववेद को। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अथर्ववेद था वो सबसे क्वेश्चन है दोस्तों। ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू? भारतीय संगीत की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। फर्स्ट ऋग्वेदिक संहिता से यानी ऋग्वेदिक संहिता, सेकंड है यजुर्वेद संहिता यानी यजुर्वेदिक संहिता, थर्ड है सामवेदिक संहिता यानी सामवेदिक संहिता से, एंड फोर्थ है अथर्व संहिता यानी अथर्ववेद संहिता से। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो इंडियन म्यूज़िक है उसका जन्मदाता माना जाता है सामवेद को। दोस्तों जो हमारा सामवेद है वो हमारे इंडियन म्यूज़िक का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा? जादुई आकर्षण और मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड सामवेद एंड थर्ड यजुर्वेद एंड फोर्थ अथर्ववेद। तो दोस्तों जो जादुई आकर्षण और मंत्र लिए गए हैं वो लिए गए हैं अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ से ही जो हमारे जादू टोना, मंत्र और बलि वगैरह ली गई हैं वो अथर्ववेद में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो, लेकिन सबसे पहले मैं इस वीडियो का आंसर बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेदात्री? निम्न में से कौन सा वेद वेदात्री का भाग नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद
और फोर्थ अथर्ववेद। तो दोस्तों आपके पास ये 4 ऑप्शन है और इनको अच्छी तरह पढ़ने के बाद दोस्तों आप आंसर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा ये ऐसा कंटेंट होगा जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं प्रोवाइड कराया होगा। और इसमें सारे वो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो मेनली आपके पेपर में आने हैं और जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और जो आपके पेपर में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।